हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यदि हम आवेदन करना चाह रहे हैं तो हमें जो है हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए। मतलब कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है 2.5 लाख रुपए की शहरी एरिया में जो राशि प्राप्त की जाती है, जिससे आप अपने कच्चे मकान को तोड़कर फिर से उसे पक्का मकान बनवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्या पात्रता होनी चाहिए, उसी प्रकार से ग्रामीण एरिया के लिए लगभग दोनों की पात्रता सेम ही है, लेकिन उसमें जो आपको राशि मिलती है उसमें अंतर है। क्योंकि जो है शहरी एरिया है, शहरी एरिया में नगर निगम एरिया में यदि हम अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो है हमें 2.5 लाख रुपए तक का जो है सहायता राशि प्राप्त होती है, जिससे हम अपने पुराने मकान को तोड़कर या फिर उसी को और अधिक मॉडिफाई करके जो है अपना मकान अच्छे से बनवा सकते हैं। वहीं यदि हम ग्रामीण एरिया की बात करें तो उसमें जो है हमें 1,20,000 से 1,50,000 रुपए तक का जो है अपने हमारे मकान की मरम्मत के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें जो है हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन से परिवार जो है इस प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बतलाना चाहूँगा, भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपने घर का निर्माण एवं मरम्मत करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की जो है राशि आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले समस्त जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। जिन नागरिकों के पास स्वयं के रहने के लिए पक्का मकान नहीं है या फिर वह कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह सभी नागरिक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है अपना फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से अपने नगर निगम या फिर अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में जमा करके जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जो है अपने पुराने मकान को तोड़कर या फिर उसी मकान को मॉडिफाई करके सुधार कार्य करके उसे पक्का मकान बना सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो है गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जो है फॉर्म जमा करने की सुविधा आपको प्रदान की जाती है। तो आइए दोस्तों, आपको हम बतलाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है फॉर्म जमा करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रता। तो दोस्तों, हम पहली पात्रता की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए भारत के मूल निवासी नागरिक का होना आवश्यक है। मतलब कि यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो है भारत का मूल निवासी होना आवश्यक है। वहीं यदि हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो आवेदन फॉर्म जमा करने वाले नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। मतलब कि जो भी उपभोक्ता या नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने जा रहा है, चाहे वह ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे वह ऑफलाइन के माध्यम से हो, उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए या उससे फिर अधिक होना चाहिए। वहीं हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो आवेदन फॉर्म जमा करने वाले व्यक्ति का परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। मतलब कि आप जो है गरीबी रेखा या फिर गरीबी रेखा से नीचे यदि जीवन यापन करते हैं तो आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र व्यक्ति समझे जाएंगे। और यदि फिर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो लाभार्थी व्यक्ति द्वारा पहले से किसी अन्य आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। मतलब कि
यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आप जो है इससे पहले किसी अन्य योजना के तहत जो है अपने आवास के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आपने आवेदन नहीं किया होना चाहिए। फिर वहीं हम इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो आपको बतलाते हैं आवेदन फॉर्म जमा करने वाले व्यक्ति के पास जो है स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। मतलब कि आपके पास आपका बचत खाता होना अनिवार्य है। और अगला यदि हम बात करें तो आपका जो बैंक खाता है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए तथा डीबीटी सर्विस जो है एक्टिवेट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी कुछ पेमेंट किया जा रहा है सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाता है। ऐसे में जो है आपके खाते में राशि तभी आएगी जब आपके खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होगा तथा आपके खाते में डीबीटी सर्विस इनेबल्ड होगी। फिर यदि हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं तो आवेदन फॉर्म जमा करने वाले व्यक्ति के पास जो है पक्का मकान निर्माण करने हेतु उपलब्ध भूमि होनी चाहिए। मतलब कि यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपके पास जो है पहले से कोई भूमि होनी चाहिए जिसपे आप जो है पक्का मकान बना सकें, क्योंकि सरकार के द्वारा केवल आपको मकान निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाती है, ना कि भूमि प्रदान की जाती। तो इस बात का आपको वैसे ध्यान रखना है, आपके पास पहले से कोई ऐसी भूमि होनी चाहिए जिस पे आप जो है मकान निर्माण कार्य कर सकें। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं आपको जो है कौन कौन से जरूरी दस्तावेज इस आवेदन फॉर्म को जमा करने के लिए लगने वाले हैं। मतलब कि आप इस योजना का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से आवश्यक जरूरी दस्तावेज होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास इनमें से जो है जैसे आपके पास आधार कार्ड हो गया, नॉर्मली सभी के पास रहता है, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका बैंक का पासबुक हो गया, मूल निवासी का प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। यदि है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे। यदि आपके पास गरीबी रेखा या फिर बीपीएल कार्ड है तो आपका ज़्यादा चांस रहेगा इस योजना की लिस्ट में नाम आने का। और आपके पास जो है पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए। मतलब जो भी आवेदन करना चाह रहा आवेदक है उसके पास जो है उसका पासपोर्ट साइज का कम से कम 2-3 फोटो होना आवश्यक है। और उसके बाद आपके पास खाली प्लाट एवं ग्रामीण क्षेत्र में पट्टे का यदि आपके पास पट्टा है उसे आप लगा सकते हैं। यदि आप नगर निगम सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास जो टैक्स रसीद है उसे लगाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से हमें दस्तावेज चाहिए हैं। आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, बैंक की पासबुक हो गई, यदि मूल निवासी का प्रमाण पत्र तो भाई आप लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र तो भाई आप लगा सकते हैं, राशन कार्ड है तो बहुत अच्छा होगा, गरीबी रेखा का बीपीएल कार्ड, और आपके पास खाली भूमि होनी चाहिए या फिर आप पुराने अपने मकान को तोड़ के भी उसमें नया मकान का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए जो है सरकार के द्वारा आपको ऑनलाइन का माध्यम तथा ऑफलाइन माध्यम दोनों माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है। आपको अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन, यदि आपके पास सुविधा तो आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपके यहाँ ऑनलाइन की सुविधा नहीं तो इसके लिए आप जो है ऑफलाइन भी आवेदन करके अपने नज़दीकी नगर निगम कार्यालय या फिर आप ग्रामीण एरिया से तो सरपंच या फिर जनपद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके साथ जो है ऑनलाइन फॉर्म या फिर ऑफलाइन फॉर्म जो भी आप भर रहे हैं इसके साथ जो है आपको समस्त आवश्यक जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ लगा लेना है। अपने मकान की एक फ़ोटो भी आपको लगा लेनी है जिससे आप जो है भवन निर्माण करना चाह रहे हैं, पक्का मकान बनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए तथा कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए जिसके लिए हम पात्र समझे जाएंगे, और यदि हम फॉर्म भरते हैं तो हमारा जो है लिस्ट में नाम आ जाए और जो है हम अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ लेके अपना जो है पक्के मकान का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों यह रही जानकारी कि जो है हम हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए तथा कौन कौन से जरूरी आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में परिचितों को शेयर करें ताकि वह भी आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक भरे वीडियो रोज ही आया करते हैं। हमारे अगले पार्ट में जो है प्रधानमंत्री आवास
आवास योजना का ऑनलाइन किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा उसका वीडियो आएगा। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जानकारी भरे वीडियो हमारे चैनल पर रोज ही आया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ।